हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न फॉर सेस। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो के अंदर हमने डिस्कस करना है इकोनॉमिक्स 401 की असाइनमेंट्स नंबर 1, जिसके टोटल मार्क्स जो हैं आपके 10 हैं। ठीक है, असाइनमेंट्स 1 नंबर 1 आपकी आई हुई है। इसकी कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, ये आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, उसने यहाँ पे बताया हुआ है आपको कुछ चीज़ों के बारे में। यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स एंड डी ऑफ एक्स आपको गिवन दिया हुआ है। ठीक है, वेयर क्यू इज़ द मयर्स इन लीटर, जो क्यू है वो मयर्स कर रहा है लीटर को, और जो पी है वो मयर्स कर रहा है 1000 पर लीटर को। ठीक है, ये उसके 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन से जाने के पहले इसके कुछ इंपॉर्टेंट्स पॉइंट हैं, वो मैं आपको डिस्कस करवा देता हूँ, फिर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बहुत मेहनत के साथ आपकी जो असाइनमेंट्स जो है ना मैंने ये बनाई है। तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। इंशाल्लाह तमाम एक्टिविटीज़ की आपको अप टू डेट इसी चैनल पे देखने को मिलती रहेंगी। अगर इसके अलावा हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड होना चाहते हो तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ये असाइनमेंट्स बनाने के बाद मैं आपको 100% गारंटी देता हूँ कि आपके फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स आएंगे। ठीक है, ये उसके कुछ क्वेश्चन हैं आपके पास ये। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका 3 मार्क्स का है, सेकंड क्वेश्चन जो है इसका वो भी 3 मार्क्स का, जो थर्ड क्वेश्चन है इसका वो 4 मार्क्स का, तो टोटल 10 मार्क्स हैं इसके। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे उसने क्या बताया हुआ है, यहाँ पे डेडलाइन आपको बताई हुई है कुछ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, ये आपने डिस्कस करनी होती है। इसमें जो फर्स्ट 5 पॉइंट है वो है मेक योर श्योर अपलोड द सोल्यूशन फाइल्स बिफोर द ड्यू डेट्स। आपने ड्यू डेट से पहले अपने एलएमएस पे अपनी जो है ना असाइनमेंट सबमिट करवा देनी है। उसके बाद सेकंड पॉइंट हमारे पास ये है कि एनी सबमिशन मेड विया ईमेल आफ्टर अ डेट विल नॉट बी एक्सेप्ट, कि आप अगर मेल करते हो तो वो आपके जो है ना एक्सेप्ट नहीं होगी। फॉर्मेशन गाइडलाइंस, आपकी कुछ गाइडलाइन है कि आपने असाइनमेंट्स बनानी कैसे है, ये कुछ इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यूजिंग द फॉन्ट स्टाइल टाइम न्यू रोमन एंड अरेबल रियल, यानी कि आपने टाइम न्यू रोमन में बनानी है। मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा आपने टाइम न्यू रोमन ऊपर से सिलेक्ट करना है, और फॉन्ट साइज़ कितना होना चाहिए, 12 होना चाहिए। ठीक है, ये आपका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि इन एडवाइस टू कंपोज योर डॉक्यूमेंट एम एस वर्ड फॉर्मेट, यानी कि आपने एम एस वर्ड के अंदर इस फाइल को जो है ना वो बनाना है। ठीक है, यूज टू मेक कंपोज द असाइनमेंट्स टू ओपन ऑफिस फॉर्मेट, यानी कि जब आप उस फाइल को ओपन करोगे तो वो डायरेक्ट एम एस वर्ड के ऑफिस की फाइल के अंदर ही आपकी ओपन होनी चाहिए। यूज़ ब्लैक एंड ब्लू कलर फ्रंट ओनली, आपने सिर्फ 2 ही कलर इसके अंदर यूज़ करने हैं, एक ब्लैक कर सकते हो या दूसरा आप ब्लू कलर यूज़ कर सकते हो। इस 2 कलर्स के अलावा आपने कोई भी कलर इसके अंदर यूज़ नहीं करना। फर्दर हम इसकी और एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ पे कुछ आपको और एक्सप्लेनेशन, रूल्स एंड मार्किंग आपको बताई हुई है। अगर आप किसी की कॉपी करते हो तो आपको फिर भी 0 मार्क्स दिया जाएगा। आपने एम एस एक्सेल इस तरह की चीज़ों में जो है ना अपना यूज़ कर सकते हो, PDF फाइल्स। ठीक है, उसके अलावा आप किसी भी स्टूडेंट्स की कॉपी करोगे या बुक से करोगे या चीटिंग करोगे तो आपको जो है ना 0 मार्क्स देंगे। ठीक है, तो ये थे आपकी इंस्ट्रक्शंस, ये आपको उम्मीद करता हूँ पता चल गई होगी। अब हम अपने क्वेश्चनों पे चलते हैं। हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन हैं, हम 1 बाय 1 इसको डिस्कस करेंगे। मैं आपको सोल्यूशन फाइल पे लेके जाऊँगा। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, कैलकुलेट द इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटीज़ ऑफ कोला नेक्स्ट। कोला नेक्स्ट की आपने प्राइस और क्वांटिटी बतानी है। फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास ये वाला है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, कैलकुलेट द न्यू इक्विलिब्रियम। यहाँ पे ऊपर वाली स्टेटमेंट वही है, कैलकुलेट द न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटीज ऑफ कोला नेक्स्ट। दूसरे के अंदर आपने उसको करना है, फर्दर आपने इसको और एक्सप्लेन करना है, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिक ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिक ऑफ सप्लाई। उसकी डिमांड के बारे में और उसकी सप्लाई जो करते हैं उसके बारे में। एट द इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज ऑफ कोला नेक्स्ट आल्सो इंटरप्ट द रिजल्ट, आपने उसका रिजल्ट भी बाद में फाइंड करना है। तो ये थी हमारी असाइनमेंट्स। इसके अब हम सोल्यूशन पे चलते हैं। सोल्यूशन से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बहुत मेहनत के साथ आपके लिए हम जो है ना वीडियो बनाते हैं, और फिर भी आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते। वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो, और जिनकी ये बुक है उनके साथ ये वीडियो को शेयर भी कर दो। अब हम चलते हैं अपने सोल्यूशन फाइल पे। सॉल्यूशन फाइल्स पे जाने से पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पे हमें क्यू ऑफ एक्स यहाँ पे गिवन दिया हुआ है। क्वेश्चन फाइल के अंदर मैंने यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स की वैल्यू भी लिखी हुई है और डी ऑफ एक्स की वैल्यू भी लिखी हुई है। यहाँ पे ऊपर आपको डी ऑफ एक्स भी दिया हुआ है। सॉल्यूशन फाइल के अंदर ये दोनों यूज़ होंगे, तो आपने घबराना नहीं है कि ये कहाँ से आए हैं। क्यू ऑफ एक्स भी आपको गिवन दिया हुआ है, यानी कि जो आपकी लीटर जिसको मेजर्स कर रहा है वो भी गिवन दिया हुआ है, और 1000 पर लीटर यानी कि क्यू ऑफ एक्स। ये दोनों चीज़ें आपको क्वेश्चन फाइल के अंदर खुद उन लोगों ने गिवन दी हुई हैं। तो अब हम अपने क्वेश्चन फाइल पर चलते हैं। क्वेश्चन फाइल में सबसे पहले आपने ऊपर लिखना है इको 401 की असाइनमेंट्स है आपके पास। ठीक है, असाइनमेंट्स आपकी इको 401। उसके बाद असाइनमेंट नंबर 1 है, स्टूडेंट नेम लिखना है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अपना नेम लिखा हुआ मोहम्मद उस्मान। उसके बाद आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है। हर बच्चे ने अपनी अपनी स्टूडेंट आईडी यहाँ पे लिख लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आपने अपनी स्टूडेंट आईडी लिखनी है और आपने अपना जो है ना सोल्यूशन स्टार्ट करना है। सोल्यूशन हमारे पास टोटल कितने क्वेश्चन है, हमारे पास टोटल 3 क्वेश्चन है। ठीक है, 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्वेश्चन कौन सा गिवन दिया हुआ है, यहाँ पे सोल्यूशन नंबर 1 में आपको बताता हूँ। हमें दिया हुआ था वी नो डैट
आपको पता है क्यू ऑफ एक्स और डी ऑफ एक्स दिया हुआ था, हमने दोनों को इक्वल रख लिया, क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू डी ऑफ एक्स। क्यू ऑफ एक्स हमें क्वेश्चन के अंदर ही गिवन था, मैंने आपको दिखाया था, और डी ऑफ एक्स, ये दोनों वैल्यूज आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन थी। हमने फर्स्ट को कह दिया इक्वेशन नंबर 1 और दूसरे को कह दिया इक्वेशन नंबर 2। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास गिवन आ गई, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, इन दोनों इक्वेशन को है ना कंपेयर कर लिया, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 कंपेयर। दोनों इक्वेशंस को हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, यानी कि हमने इसकी फर्स्ट साइड भी लिख ली, इसको भी कंपेयर कर लिया और इसको भी कर लिया। ये वाली इक्वेशन जो है आपके पास यहाँ पर आ गई और ये जो है वो हमारे पास यहाँ पर आ गई। ये हमारे पास टोटल इक्वेशन आ गई। अब आपको पता है यहाँ पे क्या यूज़ हो रहा है, यहाँ पे आपके पास 10p, यहाँ पे माइनस का है, जब ये राइट साइड पे जाएगा तो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव का हो जाएगा। ये 10p इधर हमारे पास माइनस का था, जब दूसरी साइड पे गया तो क्या हो गया, प्लस का, जो यहाँ पे हुआ है, ठीक है ना। 15p प्लस 10p कितने हो गए हमारे पास, 16p। अब ये जो 16 है इसके नीचे क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, और दूसरी साइड पे आगे क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हमारे पास p क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 9900 डिवाइडेड बाई 60, और यही चीज़ हमने यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट जो है आपके पास, इसको जब आप दोनों को डिवाइड करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, p इज इक्वल टू 165, और p किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1000 पर लीटर को, ठीक है। यहाँ पे हमने इक्वल रखा हुआ है। अब आपके पास p की वैल्यू निकली, अब आपने q की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है जब दो इक्वेशन होती हैं p और q, आपने दोनों को कंपेयर किया था ना, दोनों में से किसी एक का आंसर अगर हमारे पास निकला है, जैसे q का आंसर निकला है, दूसरी वैल्यू का आंसर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, q को p के अंदर पुट करते हैं और जो आंसर आता है वो दोनों का निकलाता है। अब जो आपके पास p का आंसर निकला है ना, उसको आपने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है। हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास थी ये वाली 9900 माइनस 10p, ये हमारे पास इक्वेशन 1 थी। यहाँ पे हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखा, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 लिखने के बाद हमने p की वैल्यू पुट की। यहाँ पे p हमारे पास क्या निकला था, अभी हमने ऊपर निकाला है, p हमारे पास क्या आया था, 165। अब यहाँ पे p आ रहा था, ठीक है, हमने यहाँ पे p की जगह पे क्या कर दिया, उसकी वैल्यू पुट कर दी। यहाँ पे वैल्यू पुट की, 10 को 165 के साथ मल्टीप्लाई किया, आपके पास क्या गया, 1650 रुपीज़। जब आपने इन दोनों को माइनस किया, ठीक है, जब आपने इन दोनों को माइनस किया तो आपके पास क्या आ गया, 8250 रुपीज़ लीटर, ठीक है ना। तो क्यू ऑफ डी आपके पास क्या आ गया, क्यू ऑफ डी इज इक्वल टू क्या आ गया, 8250, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास ये हो गया। अब हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। नेक्स्ट हमारे पास है पार्ट नंबर 2। पार्ट नंबर 2 को डिस्कस करने से पहले मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ पार्ट नंबर 2 में क्या गिवन दिया हुआ है, इसके अंदर हमने क्या चीज़ फाइंड करनी है। वो कहता है नो ड्यू टू इंक्रीज द डिमांड द प्रोडक्शंस ऑफ अ कोला नेक्स्ट विल इंक्रीज विद द इंक्रीज इन द सप्लाई कोला नेक्स्ट बाय 8,000 लीटर इन द मार्केट एट एवरी प्राइस एंड द न्यू इक्विलिब्रियम ऑफ द सप्लाई ऑफ कोला बिकम क्यू ऑफ एक्स। अब नई इक्वेशन जो है ना वो क्यू ऑफ एक्स, ये आपको गिवन दे दिया। अब जो पीछे क्यू ऑफ एक्स यूज़ हो रहा था आपने वो वाला यूज़ नहीं करना, आपने क्यू ऑफ, मैं यहाँ पे दो यूज़ करूँगा, क्यू ऑफ डी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। जो पहले हमने क्यू ऑफ डी और क्यू ऑफ एक्स यूज़ किया था, अब वो वाला यूज़ नहीं करना, अब हमने अपना न्यू वाला क्यू ऑफ एक्स यूज़ करना है, ठीक है। और क्यू ऑफ डी हमने पुराने वाला ही यूज़ करना है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ अपने दूसरे क्वेश्चन पे, वहाँ पे आपको बताऊँगा जो यहाँ पे क्यू ऑफ एक्स यूज़ होगा उसकी, वो यहाँ पे क्यू ऑफ डी जो यूज़ होगा वो पुराने वाला ही होगा जो हमें यहाँ पे गिवन दिया हुआ था, ये वाला क्यू ऑफ डी अब ये वाला यूज़ होगा। लेकिन दूसरे क्वेश्चन के अंदर जो क्यू ऑफ एक्स है ना वो ये वाला यूज़ नहीं होगा, ठीक है ना। क्यू ऑफ एक्स जो अब यूज़ होगा वो आपका कौन सा यूज़ होगा, ये वाला जो उसने न्यू आपको गिवन दिया हुआ है। बाकी सारा मेथड आपने वही वाला करना है। अब मैं आपको सोल्यूशन पे लेके चलता हूँ। ये जी क्वेश्चन नंबर 2 का सोल्यूशन। नो सप्लाई फंक्शन है, पहले सब सप्लाई फंक्शन लिया, अब ये क्यू ऑफ एक्स जो हमें गिवन दिया हुआ था हमने ये लिख दिया। वी आल्सो डैट क्यू ऑफ डी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स, ये हम ऊपर भी बता चुके हैं, क्यू ऑफ डी इज इक्वल टू क्यू ऑफ एक्स। फिर हमने हमारे पास जो क्यू ऑफ डी है वो पुराने वाला ही यूज़ करना है, मैंने आपको बताया था वो किसके इक्वल था, हमारे पास 99,900 माइनस 10p, और जो न्यू क्यू ऑफ एक्स हमें गिवन दिया था वो हमने यहाँ पे लिख लिया। दोनों को कंपेयर किया, आपको पता है कि जो आपके पास कॉन्स्टेंट होते हैं आप उनको एक साइड पर इकट्ठा कर लेते हो और जो वेरिएबल होते हैं उनको आप एक साइड पर इकट्ठा कर लेते हो। यहाँ पे ये दोनों कांस्टेंट थे, यहाँ पे मैं आपको रेज करके दोबारा बताता हूँ। यहाँ पे ये देखो हमारे पास 99 ये और ये वाला, ये दोनों कांस्टेंट थे, ठीक है, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। और उसके बाद ये दोनों हमारे पास क्या थे, वेरिएबल थे, ठीक है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। हमने क्या किया है, कांस्टेंट को एक साइड पे इकट्ठा कर लिया है, ये हमारे पास क्या आ गए, कांस्टेंट आ गए, और ये दोनों हमारे पास क्या आ गए, वेरिएबल आ गए, ठीक है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को जब आप माइनस करोगे आपके पास क्या आ जाएगा, 1900, और जब 15p प्लस 10p करोगे तो आपके पास क्या आ गया, 16p, ठीक है। 16p अब इधर मल्टीप्लाई, 1900 इज इक्वल टू 16p। अब ये 16 इधर मल्टीप्लाई
मल्टीप्लाई हो रहा है, जब इसके नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो P इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे तो फाइनली आपके पास इसका आंसर क्या आ जाएगा, P इज इक्वल टू 31.67,000 पर लीटर। अब आपके पास P निकला है, अब आपने Q निकालना है। तो आप ऊपर किसी एक इक्वेशन में, जैसे हमने पहले ऊपर एक वैल्यू निकाली थी ना, उसको जब हमने दूसरी इक्वेशन के अंदर पुट किया था तो हमारे पास दूसरी वैल्यू निकल आई थी। अब हमारे पास P निकला है, अब हमने Q निकालना है। P की वैल्यू हमारे पास गिवन आ गई है, P हमारे पास है 31.67। अब हमने Q फाइंड करना है, जैसे ऊपर हमने किया था सेम टू सेम उसी तरह आप दोनों को कंपेयर करोगे। यानी कि हमारे पास अब यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, पुट द वैल्यू ऑफ P इज इक्वल टू 31.67 इन Q ऑफ D। अब Q ऑफ D कौन सा है, जो आपको क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर पहले से ही गिवन दिया हुआ था, ये Q ऑफ D पहले वाला, ठीक है ना। इसके अंदर हम P की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम P ऑफ की वैल्यू, पहले हमने क्वेश्चन लिख लिया, हमारे पास Q ऑफ D को क्या था, 9,900 माइनस 10P। अब यहाँ पे हम P की वैल्यू पुट करेंगे। P हमारे पास कितना निकला है, यहाँ पे जो भी हमने P निकाला है रिसेंटली 31.67, हमने P की जगह पे क्या पुट कर दिया, 31.67। दोनों को जब मल्टीप्लाई किया तो आपके पास क्या आ गया, 316.7। जब इन दोनों को आप माइनस करोगे तो आपके पास Q ऑफ D कितना आ गया, Q ऑफ D का आपके पास आ गया 9,583.3 लीटर, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट, अब आपके पास यही उन लोगों ने पूछा था कि न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस कितनी होगी, 31 पॉइंट, यहाँ पे इसको हम हाईलाइट, ये आपका आंसर होगा। न्यू इक्विलिब्रियम प्राइस क्या होगी, 31.67, और न्यू इक्विलिब्रियम क्वांटिटी कितनी होगी, 9,583.3। ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर उसने क्या पूछा था। आपको पता है पहला क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर का था, दूसरा क्वेश्चन भी आपका 3 नंबर था और जो तीसरा क्वेश्चन है वो 4 नंबर का, और टोटल इन सबको मिला के आपके बनते हैं 10 नंबर। अगर आप सेम टू सेम भी यही वाला कॉपी कर लेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ये आपका 100% करेक्ट सोल्यूशन है। नेक्स्ट ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये मैं आपको बताता हूँ। क्वेश्चन नंबर जो 3 है ना, वो उसके अंदर कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई एट द इनिशियल इक्विलिब्रियम प्राइस एंड इनिशियल इक्विलिब्रियम क्वांटिटीज ऑफ कोला नेक्स्ट आल्सो इंस्क्रिप्टेड द रिजल्ट। अब आपने इसका जो रिजल्ट है ना इंस्क्रिप्ट करवाना है, यानी कि थर्ड क्वेश्चन हमारे पास ये है और इसके टोटल मार्क्स कितने हैं, 4, ठीक है ना। अब मैं तीसरे क्वेश्चन के सोल्यूशन पे लेके चलता हूँ आप। ये है हमारे पास क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 का आपको क्या है, वी नो डैट, पहले हमारे पास आ जाएगा, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा PED, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, यानी कि P और E और D का मतलब है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है ना। इसका फार्मूला आपके पास क्या होता है, यहाँ पे डेल Q डिवाइडेड बाय कैपिटल Q डिवाइडेड बाय डेल P डिवाइडेड बाय P। यहाँ पे आपके पास प्राइस और यहाँ पे क्वांटिटीज़ आ जाएगी उसकी, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। यहाँ पे इनिशियल जो है हमारे पास, ये हमें क्वेश्चन के अंदर ही उसने गिवन दी हुई है। आप थर्ड पार्ट के ऊपर जाओगे ना, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चन के अंदर ही गिवन दी हुई है, और P भी आपको क्वेश्चन के अंदर अभी जो हमने निकाला था 165, ठीक है ना। ये दोनों वैल्यूज आ जाएंगी। अब आप फिर Q ऑफ D वही वाला लोगे जो सबसे पहले है कि नो वी अप्लाई डिमांड फंक्शन, नो वी अप्लाई डिवाइड डिमांड फंक्शन आपके पास क्या आ जाएगा, Q ऑफ D इज इक्वल टू 9,900 माइनस 10P। अब आप इसकी तरफ क्या लोगे, टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड, ठीक है ना, विद रिस्पेक्ट टू P के विद रिस्पेक्ट टू आप डेरिवेटिव लोगे। डेरिवेटिव हम कैसे लेते हैं, आपको पता है D ओवर dx, ये विद रिस्पेक्ट टू x के होता है। जिस भी एलिमेंट के आप लेते हो, अगर D ओवर z विद रिस्पेक्ट टू z करते हो तो D ओवर dz आ जाता है। अब हम विद रिस्पेक्ट टू क्या कर रहे हैं, P कर रहे हैं, तो आपके पास क्या आ जाएगा, D ओवर dP, ठीक है। अब बोथ साइड पे आपने क्या करना है, आपने डेरिवेटिव लेना है, यानी कि Q D ओवर ये D वाला इस पूरे गिर्द, इसके गिर्द हम जो है ना डेरिवेटिव लेने लगे हैं इस इक्वेशन का, ठीक है ना। यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, Q D डिवाइडेड बाई D P इज इक्वल टू, क्योंकि ये तो आपके पास डेरिवेटिव का आ गया, ठीक है ना, ये आपका डेरिवेटिव आ गया और ये फंक्शन पहले से ही है, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे इज इक्वल टू, अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है दोनों साइड पे, ठीक है ना। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, D ओवर DP, आगे पूरी जो इक्वेशन है आपके पास वही वाली आ जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल उन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है हमने, ठीक है। अब विद रिस्पेक्ट टू, अब आपको पता है कांस्टेंट का जब भी हम डेरिवेटिव लेते हैं वो किसके इक्वल होता है, 0 के। और जो अब ये वाली जो चीज़ है इसका -10P है ना, तो -10 तो कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा। जब आप फंक्शन का डेरिवेटिव लोगे तो वो किसके इक्वल होता है, 1 के। जब 10 को 1 के साथ आप मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि ये तो 99,000 तो 9,900 ये कांस्टेंट एज अ यूज हो रहा है, तो ये तो पहले से ही 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो -10P है ये फंक्शन का ले रहे हैं, तो फंक्शन का आपके पास 1 आ जाता है। 10 -10x को जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, -10, यानी कि हमारे पास क्या आ गया, -10। अब इसको फार्मूले के अंदर हमने पुट करना है, ये हमें फार्मूला गिवन है जो हमने थर्ड क्वेश्चन का फाइंड करना था। अब हमने डेरिवेटिव का रिजल्ट क्या निकाला है, यहाँ पे -10। अब हम इसकी जगह पे क्या पुट करेंगे, -10, वो हमने पुट कर दिया। और P जो है वो हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन था। अब वो कहाँ पे गिवन था, ये हमें P गिवन है, ठीक है। ये वाला P और Q हमें जो गिवन है, यहाँ से हमने P लिया और यहाँ पे जो है ना पुट कर दिया,
ठीक है, पी ओवर क्यू, यहाँ पे हमने पी की वैल्यू भी पुट कर दी और क्यू की वैल्यू भी पुट कर दी, ये आपको क्वेश्चन के अंदर ही गिवन है। और ये जो हमने अभी डेरिवेटिव निकाला है वो कर लिया। जब आपने इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया आपके पास आंसर क्या आ गया, माइनस 0.2। अब हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई निकालना है। पहले हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाला है। आपके पास दो चीज़ें थी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और दूसरा था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। हमने प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड निकाली, वो हमारे पास निकली -0.2। अब हमने इसकी सप्लाई निकालनी है, तो सप्लाई कैसे निकालेंगे, पी, ये आपको दोनों चीज़ें पहले से ही क्वेश्चन में गिवन है, जैसे आपको डिमांड के अंदर गिवन थी, ठीक है ना। दोनों चीज़ें सेम वही वाली यूज़ हो रही हैं। देखो Q इज इक्वल टू 8250 और P इज इक्वल टू 165। सेम टू सेम यहाँ पे भी आपके पास जो Q यूज़ हो रहा है वो 8250 और जो P यूज़ हो रहा है वो 165। अब आपके पास नेक्स्ट क्या आ जाएगा यहाँ पे कि नो वी सप्लाई द फंक्शन। अब आपने यहाँ पे जो है ना फंक्शन अप्लाई कर दिया Q ऑफ एक्स। अब यहाँ पे आपको सेकंड आपने लेना है जो आपको सेकंड इक्वेशन के अंदर था जब हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया था। यहाँ पे आपने इसका टेकिंग डेरिवेटिव ऑन बोथ साइड पे लेना है। जब आप इसका डेरिवेटिव लोगे तो आपको पता है 50, इसका जब आप विद रिस्पेक्ट टू P के लोगे, यहाँ पे P है, ये को जो कांस्टेंट है वो तो वैसे ही आ जाए। जब आप फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू लोगे तो वो क्या आ जाएगा 1 के। जब 50 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 50, ठीक है ना। तो आपके पास सप्लाई प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई कितना आ जाएगा 50, ठीक है। आपके पास क्या आ जाएगा 50। फिर आपने इसका फर्दर फार्मूला लगाना है। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का था जो P, E और D था, वो था प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अब आ गया PES, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, यानी कि अब हमने इसका निकालना है। तो यहाँ पे हमने जो हमारे पास डेरिवेटिव निकला था वो हमने यहाँ पे पुट कर दिया इसका डेरिवेटिव, और जो ये P ओवर Q था वो मैं आपको ऊपर बता चुका हूँ, हमने P और Q। अब यहाँ पहले Q ओवर P था, अब आपके पास क्या है P ओवर Q। आपने दोनों में याद रखना है, जो डिमांड के अंदर है वो Q ओवर P यूज़ होता है और जो सप्लाई के अंदर यूज़ होता है वो P ओवर Q होता है। हमने इसको फर्दर एक्सप्लेन किया, आपके पास क्या आ गया फाइनल आंसर इसका 1। तो ये थी आपकी असाइनमेंट नंबर 1। उम्मीद करता हूँ आपको टोटली कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर कंसेप्ट क्लियर हो गया तो आपने वीडियो को लाइक करके जिनकी ये असाइनमेंट्स हैं उनके साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा अगर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाते हैं, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप लिंक है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पर विजुअल यूनिवर्सिटी की तमाम अपडेट्स मैं देता रहता हूँ, ठीक है। तो मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें।